पुरातन काल में टेम्पल विजिटिंग, भगवान के मंदिरों में दर्शनों के लिए जाना, वो नित्य क्रम था। लोग जब सुबह काम पे निकलते थे तो भगवान के मंदिर में दर्शन करके जाते थे, और शाम को जब वो काम से वापस आते थे तब भी वो संध्या आरती के लिए भगवान के मंदिरों में जाया करते थे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं टेम्पल विजिटिंग के बारे में, और क्यों हमें भगवान के मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, और मंदिर क्या है, और हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उसका निर्माण क्यों किया था। Namaste everyone, my name is Alpa Mandawat, a spiritual speaker and Grandmaster Reiki healer, and I love to spread scientific spirituality. जीव मात्रा का जो जन्म होता है वो कर्मों के लेन देन की वजह से होता है, और जब हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो बहुत सारे लाइफ गोल्स लेके इस पृथ्वी पर आते हैं, चाहे वो हमारे आध्यात्मिक ध्येय हो या तो मटेरियलिस्टिक गोल हो, और उसको पूरा करने के लिए हम सतत कर्मशील रहते हैं। और कर्म करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ज्ञान की और शक्ति की, मतलब एनर्जी और नॉलेज की, और उसके साथ साथ हमें ज़रूरत होती है स्टेबल माइंड की। मन का संतुलित होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने मन, शरीर और आत्मा की गहराइयों से अध्ययन किया था, और उन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से मंदिरों का निर्माण किया था। जैसे कि मंदिर जो होते थे वो अक्सर नदी किनारे होते थे, गांव से दूर होते थे, कुदरत के सानिध्य में होते थे, जहाँ पे पंच तत्व की बहुत ही प्योर एनर्जी होती थी। और हम भी पंच तत्व के बने हुए हैं, तो जब हम मंदिर में दर्शनों के लिए जाते थे तो हम बहुत ही मानसिक शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। आज भी जब हम स्ट्रेस फील करते हैं या तो बहुत थकान में होते हैं तो अक्सर हम नदी किनारे पे, दरिया किनारे पे या तो हिल स्टेशनों पे घूमने जाया करते थे। उसका भी यही रीज़न है कि वहाँ पे पंचतत्व की प्योर एनर्जी होती है और हमें मानसिक शांति और खुशी का अनुभव होता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर छोटा हो या बड़ा, उस पर ध्वज जरूर होता है, जिसको हम ध्वजा बोलते हैं, फ्लैग बोलते हैं। अब फ्लैग जो है वो विक्ट्री और सक्सेस का प्रतीक है, सिंबल है। तो जब हम किसी भी अच्छे काम के लिए निकलते हैं और मंदिर के दर्शन के लिए, और दूर से हमें लहराता हुआ वो फ्लैग देखते हैं, ध्वजा के दर्शन होते हैं, तो हमारे जो माइंड पे सक्सेस और विक्ट्री की इमेज क्रिएट होती है, और यहीं पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जनरेट होती है, और जो भी काम के लिए हम निकलते होते हैं उसमें हम सफलता प्राप्त करने लगते हैं। उसके बाद जब हम शाम को कार्य से वापस आते हैं तो ऑब्वियसली हम थक चुके होते हैं, कभी कभी स्ट्रेस भी फील करते रहते हैं। तो जब हम संध्या आरती के लिए मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ और भी दूसरे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं, तो उनको मिलके हमें बहुत ही खुशी और आनंद मिलता है, सबके साथ मिलन जुलन से। और दूसरा, जब संध्या आरती का टाइम होता है तो आरती जब दिए की लौ प्रकट करते हैं हम, साथ में ढोल नगाड़े और मतलब शंखनाद होता है, घंटारव भी होता है, तो ये जो साउंड और लाइट की एनर्जी है वो, और साथ में हम धूप भी जलाते हैं, तो ये सब मिलके हमारे 5 सेंसेस जो होते हैं उनको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। और जब हम क्लैपिंग भी करते हैं तो ये सभी जो चीज़ें होती है हमारे 9 चक्रस को भी मतलब वाइब्रेशन उसमें भी होता है, और पॉजिटिव एनर्जी उसमें भी एनर्जाइज्ड वो हो जाते हैं, और हम बहुत ही ज़्यादा एक ट्रांस की अवस्था में चले जाते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, और बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं, मानसिक शांति का अनुभव करते हैं, और जो भी हमारी स्ट्रेस वरी जो होती है वो सब हम भूल जाते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि पुराने ज़माने में जो भी मंदिर थे वो ज़्यादातर शिवा टेम्पल होते थे। तो शिवा टेम्पल में जब हम प्रवेश करते हैं तो द्वार पर ही कापालिक काल भैरव बाबा की मूर्ति होती है, जिसके हाथ में एक तलवार होती है। अब तलवार जो है वो काटने का कार्य करती है। तो हम भी जो इस संसार के मोह माया के बंधन में है, लोभ और लालसा के बंधन में है, उसमें से हमें काटने की बात है, और हमें यम, नियम, सत्य, अपरिग्रह, अस्ते, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, इस सब की एनर्जी में लाने की यहाँ बात है। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं नंदी जी भगवान शिव के सामने बैठे हुए हैं, बैठक लगा के। तो नंदी जी जो थे वो भगवान शिव उस पर बैठ के सवारी करते थे, तो उनके लिए वो आसन था। तो यहाँ पे आसनस्थ होने की बात है कि अगर हमें कोई भी कार्य करना है, कोई भी गोल कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले हमें इधर उधर भटकने के बजाय एक जगह पे हमारा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, हमें कोई जगह निर्धारित करनी पड़ेगी, हमें आसनस्थ होना पड़ेगा।
उसके बाद आपने देखा है कि वहाँ कछुआ जी भी होते हैं, जो जिसको हम टॉर्टोइज बोलते हैं, तो वो भी शिव के सामने बैठे हैं, बट उन्होंने थोड़े अपने पैरों को फोल्ड किया हुआ है और उनका जो सर भी है वो भी उन्होंने नीचा किया हुआ है। तो यहाँ पे इनवर्ड जर्नी की बात है कि हमारी जो इंद्रियां होती है बाहर भटकती रहती है इधर उधर, उसको हमें अंदर की ओर मोड़ना है। तो यहाँ इंट्रोस्पेक्शन की बात है, स्व की यात्रा की बात है, तो खुद में झांकने की बात है कि जब हम खुद को समझ सकते हैं तभी हम दूसरे लोगों को समझ सकते हैं। उसके बाद आपने देखा है कि हम आगे जब जाते हैं तो हनुमान जी वहाँ पे होते हैं विराजमान। अब हनुमान जी को हम पवन पुत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे वायु के नियमन की बात है, यहाँ पे बात होती है प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि जब हमें कोई भी कार्य अगर कंप्लीट करना है, कुछ भी टास्क करने हैं, तो एनर्जी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी पॉजिटिव एनर्जी का होना। तो अक्सर ये होता है कि अगर हम वायु का नियमन कर लेते हैं तो हमारे मन को एक संतुलित अवस्था में लाते हैं, जिससे कि हमारे थॉट और इमोशन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारी ऑरा होती है वो भी उसको भी स्ट्रेंथ दे सकते हैं। और जब हमारी ऑरा पॉजिटिव होती है तभी हम हमारी जो ड्रेन एनर्जी होती है उसको रोक सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्राणायाम का महत्व समझाते हैं हनुमान जी, क्योंकि वो शक्ति को भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि गणपति दादाजी विराजमान है। अब गणपति मतलब गुणों के पति, तो उनके अंदर बहुत ही सारे अच्छे अच्छे गुण विद्यमान थे, जैसे कि विवेक था, विजडम था, विटीनेस था, तुरंत कोई भी डिसीजन लेने की उनमें कुशाग्र बुद्धि उनके अंदर थी, और डिवोशन भी था। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि जब पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने की बात आती है तो वो अपने ही माता पिता शिव पार्वती को बैठा देते हैं और उन्हीं के आजू बाजू चक्कर लगा के वो विजेता बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें भी अपने लाइफ गोल में विक्ट्री हासिल करनी है तो हमें हमारे अंदर वो सब गुणों को लाना होगा कि हमारे विजडम है, विवेक है, उसको जगाना होगा, विटीनेस, तुरंत निर्णय शक्ति, ये सब हमें डेवलप करना पड़ेगा, और साथ में डिवोशन भी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो हम पार्वती माता जी को देखते हैं। अब पार्वती माता जो है वो शक्ति का प्रतीक है, और उन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत ही गहरी तपस्या और साधना की थी। तो हमें भी अगर हमें कुछ अचीव करना है ज़िंदगी में तो गहरी तपस्या और साधना में लगना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे अगर देखते हैं तो शिवलिंग जो होता है उसके आजू बाजू नाग देवता कुंडलिनी लगा के बैठे हुए हैं, फंड उसके ऊपर रख के, और जलधारी जो होती है उसमें से सतत पानी गिर रहा है टपक टपक करके। तो यहाँ पे जो नाग देवता है वो हमारी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है कि हमारे अंदर जो जो भी सुषुप्त शक्तियाँ होती है उसको हम सतत प्रयास से, परिश्रम से और कर्म से हमें उसको जगाना पड़ेगा। और जब हमारी सुषुप्त शक्तियाँ जागृत होती है तो हम जो कहते हैं ना कि अशक्य से अशक्य जो भी कर्म होते हैं उसको भी अंजाम दे सकते हैं हम, और सक्सेस पा सकते हैं। उसके बाद आगे अगर हम देखते हैं कि हम शिवलिंग और योनि के दर्शन करते हैं, तो शिवलिंग और योनि जो है वो पुरुष और प्रकृति के मिलन की बात है। यहाँ आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने की बात है, और जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तभी हमें परमानंद की प्राप्ति होती है। उसी तरह हम इस ज़िंदगी में जो जो भी लाइफ गोल लेके आए होते हैं, और एक एक करके जब हम गोल को कंप्लीट करते हैं तभी हम मानसिक शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। और हमारे जो गोल होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हमें शिव रूपी ज्ञान की ज़रूरत होती है, शक्ति की ज़रूरत होती है, और भक्ति की ज़रूरत होती है। तो मंदिर जो है वो ज्ञान, शक्ति और भक्ति का त्रिवेणी संगम है। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू एंड ब्लेस यू ऑल।